स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 7.5 शुरू कर रहे हैं और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है निम्न भिन्नों को योग या घटाने की उचित रूप में लिखिए। तो या तो ये जुड़ेंगे या फिर घटेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये यहाँ पर देखो, टोटल 5 खाने हैं, उसमें से एक भरा हुआ है। तो इसकी भिन्न क्या हुई? इसकी भिन्न हमारे पास हुई कि कुल 5 खाने हैं, उसमें से एक भरा हुआ है। फिर इसको देखो, इसमें भी 5 खाने हैं, उसमें से कितने भरे हुए हैं? 2। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ बराबर के आगे भी आपको चेक करना है कि कितने खाने हैं और कितने भरे हुए हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ टोटल 5 खाने हैं और उसमें से 3 भरे हुए हैं। तो ये 3/5 कब होगा? जब मैं 1 और 2 को जोड़ दूँ, है ना। कैसे जोड़ा? कि मैंने आपको कहा था कि जब 1/5 और 2/5 जब नीचे हर आपका समान हो तो ऊपर आपको क्या करना है? सिंपल जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है? कि यहाँ बट्टा आएगा, नीचे कितना है? 5 है, ऊपर कितना है? 2 और 1 3, दोनों को जोड़ दिया 3। तो इसको जोड़ने पर कितना आया? 3/5 आया। अब ये आपको कॉपियों में करना कैसे है वो भी बता देता हूँ कि इनकी जोड़ कैसे करनी है। कि 1/5 है ये, फिर प्लस जोड़ना है 2/5 है ये। अब इनको जोड़ना कैसे? कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको यहाँ बड़ा बट्टा बनाना है। फिर इनका जो एलसीएम होगा वो हमें नीचे लिखना है। अब इनका एलसीएम कैसे पता करेंगे कितना होगा? अगर यहाँ दोनों नीचे हर समान है, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इनका एलसीएम 5 ही आएगा। अब ऊपर जो है उनको लिख दो, 1 + 2। तो यहाँ हम 1 + 2 को एक साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है? जोड़ करनी है। 1 और 2 को जोड़ो, कितना हुआ? 3। फिर नीचे बट्टा और नीचे कितना आ गया? 5। तो ऐसे आपको जोड़ करनी अब आनी ही चाहिए। यानी यहाँ पर क्या हो रही है? जोड़ हो रही है, यहाँ प्लस आ रहा है ना। अब अगला चित्र देखो, अगले चित्र में क्या हो रहा है? तो अगले चित्र में हमें पहले भिन्न बनानी पड़ेगी, तो हम भिन्न बनाते हैं। तो इसमें देखो कुल खाने कितने हैं? तो कुल 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं, उसमें पाँचों के पाँचों भरे हुए हैं, तो 5/5। फिर यहाँ पर देखो 5 खाने हैं, उसमें से भरे हुए कितने? 1 2 3, 3 भरे हुए। और यहाँ पर भी 5 खाने हैं, उसमें से कितने भरे हुए हैं? 2। तो बताओ जोड़ हुआ या घटाव हुआ? तो देखो ऊपर 5 है, यहाँ 3 है। अगर मैं इसको घटाता हूँ, 5 में से 3 गया ऊपर, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो उत्तर हमारा आएगा 2/5। यानी यहाँ हमें क्या करना है? घटाव करना है, माइनस करना है। फिर इसमें भी देखो, इसमें यहाँ पर इसकी भिन्न बनाओ, कितनी आएगी? तो टोटल 6 खाने हैं, उसमें से 2 भरे हुए हैं। इसमें टोटल 6 खाने हैं, 3 भरे हुए हैं। इसमें टोटल 6 खाने और 5 भरे हुए हैं। तो 2 और 3 को जोड़ने पर ही तो 5 आएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी? जोड़, यानी कि योग होगा। तो ऐसे आपको ये पहला प्रश्न करना है, बहुत ही सिंपल है। और आगे आने वाले प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इनको हल करना है, यानी कि जहाँ प्लस का निशान है वहाँ जोड़ना है और जहाँ माइनस का निशान है वहाँ पर घटाना है। अब जोड़ना कैसे है तो इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बट्टे वाली जो संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और जब हर समान हो, ठीक है, हर क्या हो? समान हो, तो हमें ऊपर वाले नंबर को जोड़ना है या फिर घटाना है, बस इतना ही करना है। अब इसको करने का तरीका जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है और यहाँ पर एक बड़ा बट्टा बनाना है, ठीक है। अब जो एलसीएम होगा वो आपको नीचे लिखना है। अब जब हर समान हो तो इन दोनों का एलसीएम 18 ही होगा, इन दोनों का एलसीएम 18 ही होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 18 आएगा, है ना। अब हमें क्या करना है? ये इसके ऊपर कितना है? 1, वो 1 लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाना है। इसके ऊपर कितना है? 1, वो भी 1 लिखना है। अब ऊपर हमें जोड़ना है, 1 + 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, फिर ये बट्टा, उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा? 18। समझ में आया? अब हमें क्या करना है? अगले स्टेप में इन दोनों को सरल भिन्न में बदलना है। यानी इन दोनों में किसका पहाड़ा है जो आता है? तो 2 का पहाड़ा दोनों के अंदर है, तो हमें 2 का भाग देना। 2 एकम 2 और 2 नम 18।
तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/9, ऊपर 1 और नीचे 9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें देखो, इसमें भी हमारा जो लसप होगा, एलसीएम होगा, वो कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि इसके नीचे भी 15 है और इसके नीचे भी 15 है। तो यहाँ पर हमें बट्टा बनाना है और नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ऊपर जो नंबर है उनको हमें जोड़ देना है, यानी 8 + 3 कर देना है। अब 8 और 3 कितना होता है, 11, है ना। तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, 11। फिर बट्टे का निशान और फिर नीचे कितना है, 15, यानी मैंने इनको जोड़ दिया और यहाँ 11 आ गया, 11/15, 11/15 आ गया। अब ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम और भी सरल भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें घटाना है, इसके लिए क्या करना, एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम कितना होगा, 7 ही होगा, तो हमें नीचे 7 ही मिलेगा। यहाँ ऊपर कितना है, 7, फिर माइनस और फिर 5। अब 7 में से 5 को घटाना है, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, फिर बट्टा और नीचे कितना आएगा, 7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखो, एलसीएम कितना होगा, 22 होगा। फिर यहाँ 1 + 21, 21 और 1 को जोड़ेंगे तो 22/22। अब 22 में 22 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी मैं इसको 22 का भाग दे रहा हूँ दोनों में, 22 एकम 22, 22 एकम 22। 1/1 का मतलब उत्तर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3 स्टेप में आपके इसका पूरा उत्तर आ रहा है। किसी के 2 स्टेप में आएगा तो किसी के 3 स्टेप में। अब इसके अगले वाले प्रश्न करते हैं। तो आगे के प्रश्न में कैसे करना है, देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15, ऊपर कितना है, 12 - 7। तो 12 में से 7 गए, कितने बचे, यहाँ 5 बचेंगे, फिर बट्टा 15, तो बट्टा 15 आएगा। अब इन दोनों में किसका पहाड़ा है, तो इन दोनों में 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 3 15, तो उत्तर कितना आएगा, 1/3 आएगा। ऐसे कैसे, यहाँ देखो हमें क्या करना है, एलसीएम कितना लेना है, 8 लेना है। अब ऊपर कितना है, 5 + 3। अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 8, फिर बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, 8। अब 8 का भाग देंगे दोनों में, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1/1 का मतलब कितना होता है, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखो, जब यहाँ एक नंबर दिया हुआ है और बट्टे वाला नहीं दिया हुआ है, तो जो भी नंबर है उसके नीचे बट्टा लगा के 1 लगा सकते हो, यानी आप इसको 1/1 लिख लो, -2/3 लिख लो। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो ऐसे प्रश्न आए तो आपको कैसे करना है, ध्यान रखना, 3 और 1 का गुणा करो, तो 1 × 3, नीचे वाले नंबर को हमें गुणा करना है, फिर ऊपर वाले जो नंबर है उनका क्रॉस गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 3 का 1 से गुणा किया 3, तो वो यहाँ आ जाएगा। 1 का 2 से गुणा किया तो 2, और बीच में क्या है, माइनस। बात समझ में आई, नहीं आई तो वापस देखो, 3 का 1 से गुणा करना है, 3 × 1 लिखना है, फिर यहाँ माइनस आएगा। 1 का 2 से गुणा करना है, 1 × 2 लिखना है। अब हमें क्या करना है, 3 का 1 से गुणा कराएंगे 3 आएगा, फिर माइनस 1 का 2 से गुणा कराएंगे 2 आएगा, फिर नीचे बट्टा, तो बट्टा 3 का 1 से गुणा कराएंगे 3 आएगा। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, यहाँ 1 बचा, फिर बट्टा और नीचे कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और कुछ नहीं। अब यहाँ देखो, नीचे 4 है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 4, ऊपर कितना, 1 + 0। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलता है, फिर बट्टा 4। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, तो आपको बट्टा 1 लगाना है इसमें, यानी इसको लिखना 3/1 -12/5। वापस 1 वाला नंबर कोई आता है तो कैसे करना, यहाँ बट्टा लगाना, जगह छोड़ना, 5 और 1 का गुणा करना, 1 × 5, यानी नीचे नीचे नंबर जो है उनका गुणा कर दो। अब कैची गुणा यानी कि क्रॉस गुणा करना है, 5 का 3 से गुणा, फिर माइनस का निशान, 1 का 12 से गुणा। अब पहले गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 3 15, फिर माइनस का निशान, 1 का गुणा 12 से 12 ही आएगा, और 5 एकम 5, 5 आएगा। अब 15 में से 12 गया, कितना बचा, 3/5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, यानी एक दीवार है उसका 2/3 भाग जो है शुभम ने रंगा। फिर उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया
उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। तो जब कुल शब्द आता है, दोनों ने मिलकर शब्द आता है, तो वहाँ हम जोड़ करते हैं, है ना। तो आपको सीधा सीधा जोड़ करना है और कुछ नहीं करनी है। किसकी जोड़ करनी है? बट्टे वाली संख्याओं की जोड़ करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ सीधा लिखना है कुल पेंट किया। तो कुल पेंट कैसे किया? तो शुभम ने कितना किया? 2/3। उसकी बहन ने कितना किया? तो 1/3। और यहाँ पर आप प्लस जोड़ दो इसको। लसअप कितना आएगा यहाँ पर? जब नीचे 3 है तो लसअप 3 आएगा, और ऊपर 2 फिर प्लस 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3/3। दोनों में 2 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 1/1 का मतलब कितना? 1। यानी पूरी की पूरी दीवार रंग गई। ठीक है भाई, ये मान लो दीवार है, तो 2/3 भाग तो उसके भाई ने किया, और इसकी बहन ने फिर 1/3 भाग किया, तो पूरी दीवार ही रंग गई। उत्तर कितना आया? 1, है ना। ऐसे आपको इन प्रश्नों को करना है। तो प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों को भरिए। मैंने अभी 2 प्रश्न लिए हैं, 2 इसके बाद करेंगे, और बहुत अच्छा प्रश्न है, आप समझने की कोशिश करना। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 7/10 में से मैं कितना घटाऊं कि मेरा उत्तर 3/10 आए, है ना। तो देखो 10 इसको मैं आपको संख्या रेखा से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक देखो मेरे पास मान लो एक संख्या रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 0 है, और यहाँ नीचे कितना है? 10। यानी इसके बराबर 10 खाने मुझे बनाने हैं। यहाँ पर मान लो 1 है, कितना है? 1 है। अब यहाँ पर बराबर कितने खाने बनेंगे? इसके नीचे कितना है? 10, इसके नीचे भी 10। इसका मतलब इसमें बराबर 10 खाने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब यहाँ 0 के नीचे कितना आएगा? 10। तो ये हो गया 0/10, ये हो गया 1/10। ऐसे ही चलता रहेगा सारा। और यहाँ क्या आएगा? 10/10। और 10/10 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। और 0/10 का मतलब कितना होता है? 0 होता है। तो अब यहाँ पर ये कितना है? देखो 7/10, है ना। तो मैं एक बार 7/10 ले लेता हूँ। यहाँ कितना है? 3/10। तो यहाँ से मैं 3/10 ले लेता हूँ। ठीक है। अब देखो ये 3/10 है, ये 7/10 है, और जब मैं 10/10 करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 1, पूरा 1 मिलता है ना। समझ में आया? अब ये कहता है कि 7/10 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 3/10 मिले। तो आप खुद सोचो कि अगर 7 में से आपके 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। तो यहाँ देखो कि यहाँ अगर 4 आ जाए, है ना, कितना? 4/10 आ जाए, यहाँ ऊपर 4/10 आ जाए, तो हम इसको कैसे सरल करेंगे कि 7 में से 4 गया 3, और नीचे तो 10 है ही, तो यहाँ कितना आएगा? 4/10 आएगा, है ना। ऐसे अपन सीधा कर सकते हैं इसको, एकदम सरल है। समझ में आया कि भाई 7/10 है, 7/10 है यहाँ पर। अब अगर मैं इसमें 3/10 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 10/10 मिलता है। भाई 7 और 3 10 हो जाएगा, और नीचे 10 है ही, है ना। लेकिन अगर मैं 7 में से 4 को घटाता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? तो मुझे 3/10 मिलता है। तो ऊपर कौन सी संख्या है वो देखकर हम बता सकते हैं कि हमें उत्तर कैसे लाना है। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ जो आपके आगे काम आएगा। जैसे मुझे इस बॉक्स में कितना है पता करना है, कैसे करेंगे? देखो आपको क्या करना है, यहाँ 7/10 लिखना है, फिर माइनस यहाँ बॉक्स बनाना है, फिर यहाँ बराबर करके 3/10 लिखना है। मुझे क्या करना है? इस 7/10 को हटाना है। अब ये 7/10 हटेगा कैसे? कि अगर मैं 7/10 में से 7/10 घटा दूँ तो उत्तर क्या आएगा? 0। यानी कि यहाँ से ये हट जाएगा। लेकिन ऐसा मैं कब कर सकता हूँ? ऐसा मैं कर सकता हूँ जब बराबर के इधर और इधर दोनों तरफ में 7/10 को क्या करूँ? घटाऊँ।
दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, 7/10 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा बराबर हो गया। बराबर के इधर क्या है, 7/10 और ये डब्बा है। फिर बराबर के इधर कितना है, 3/10 है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से भी 7/10 को घटाऊंगा और इधर से भी 7/10 को घटाऊंगा। ठीक है, तो देखो 7/10 और 7/10 घट गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर बचा माइनस का डब्बा बराबर 3/10 माइनस 7/10। तो अब क्या करना, अब ये माइनस का डब्बा रहेगा। अब यहाँ हमारा लसप कितना आएगा, 10, ऊपर कितना है 10, फिर माइनस का 7, माइनस का डब्बा बराबर। अब 3 में से 7 को घटाना है। अब देखो 3 में से 7 को घटाना है, क्या घटेगा, क्या नहीं घटेगा, है ना। लेकिन घटाना है, कैसे घटेगा, तो अब ध्यान रखना कि जब छोटा नंबर प्लस का हो और बड़ा नंबर माइनस का हो तब आपको घटाना ही है। तो 7 में से 3 गया 4, लेकिन हमने किस में से घटाया, माइनस में से घटाया। तो जो हमारा उत्तर आएगा ना वो माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। जो बड़ा होगा वो उत्तर आएगा। बड़ा माइनस का है तो वहाँ हमारा उत्तर भी माइनस का आएगा। तो यहाँ उत्तर कितना आया, माइनस का 4/10। अब जब दोनों तरफ माइनस हो ना, दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस और माइनस हट जाता है। ठीक है, तो उत्तर कितना आया, इस डब्बे में उत्तर कितना आएगा, 4/10 आएगा। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और अगर समझ में नहीं आए तो अभी जो मैंने ऊपर बताया ना वैसा आप कर सकते हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी संख्या सोचूं जिसमें से 3/21 घटाने पर मुझे 5 मिल जाए। तो 3 में से क्या घटा, कौन सी संख्या घटाए, है ना, कि मुझे 5 मिले। तो 8 में से 3 गया, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ कितना है, 8/21 है। अब हम उस उत्तर को लाने की कोशिश करेंगे। वो उत्तर कैसे आएगा 8/21, तो देखो यहाँ पर मेरे पास डब्बा है ना, माइनस का 3/21 है, फिर बराबर है और 5/21 है। मुझे इसको हटाना है, किसको, माइनस के 3/21 को हटाना है। तो अब यहाँ ये कैसे घटेगा कि एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, 3/21। तो 3/21 में से 3/21 गया, क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो अगर ये माइनस का है तो हमें उन दोनों तरफ प्लस का जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस 3/21 करेंगे और यहाँ भी 3/21 करेंगे। तो 3/21 तो 0 हो गया, इसमें से ये पूरा चला गया, 0 हो गया। बचा क्या, डब्बा बराबर 5/21 और 3/21। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। नीचे कितना आएगा, 21, ऊपर है 5 + 3। तो डब्बे का जो उत्तर आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8/21, और ये हमने पहले ही निकाल दिया था। तो है सिंपल, बस थोड़ा आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारे नियम आपके 7वीं कक्षा में आएंगे, है ना। अब तीसरा देखो, मेरे पास यहाँ डब्बा है, यहाँ माइनस के 3/6 है और मुझे इसको हटाना है। माइनस के 3/6 को हटाना है तो मुझे प्लस का 3/6 जो है दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखो डब्बा माइनस 3/6 फिर बराबर 3/6। तो देखो यहाँ पर अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे इसको हटाने के लिए प्लस का 3/6 इधर जोड़ना है। तो मुझे ये काम इधर भी करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे, बराबर रहे। तो यहाँ 3/6 और 3/6 चला गया, 0 हो गया ये, तो मैंने इसको हटा दिया। तो अब यहाँ बचा डब्बा बराबर। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो नीचे कितना है, 6, और 3 + 3 ऊपर आ जाएगा। तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 6/6 हो गया। अब 6/6 का मतलब 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1/1, यानी इस डब्बे के अंदर कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर मुझे इस 5/27 को हटाना है, लेकिन अब की बार ये प्लस का है। तो घटता कब है, जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तब घटता है, और घटने पर ही 0 आता है। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ डब्बा आएगा 5/27 बराबर की जगह बराबर और 12/27। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो ये कब हटेगा, जब मैं यहाँ माइनस का 5/27 लूँगा। तो अगर इधर -5/27 लिया तो इधर भी मुझे माइनस का 5/27 लेना पड़ेगा। तो ये तो अब आपके हट गया। तो अब बचा क्या, डब्बा बचा
अब नीचे 27 है तो एलसीएम कितना आएगा, 27 आएगा। ऊपर 12 माइनस 5 आएगा। अब 12 में से 5 गया, कितना बचा, 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 बचा। तो उत्तर आया 7/27, है ना। ये इस डब्बे में कितना आएगा, 7/27 आएगा। तो ऐसे हमें जो है प्रश्न करना है। तो प्रश्न संख्या 5 है, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। ठीक है, तो मान लो ये टोकरी है, पूरी भरी हुई है, किससे, संतरों से भरी हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस संतरों का जो है 5/7 भाग जो है किसको मिल गया, तो इसका 5/7 भाग जो है आपके जावेद को मिल गया। तो अब ये कह रहा है कि कितना भाग शेष रहा। तो बताओ, ये संतरों की जो टोकरी है वो कैसी भरी हुई है, पूरी। और जब पूरी कोई चीज़ भरी हुई होती है तो उसका मतलब कितना होता है, एक होता है। ठीक है, और एक जो है हमेशा बट्टे वाली संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ आया, क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम कहेंगे शेष संतरों का भाग, संतरों का भाग। ठीक है, पूरा कितना था, एक था। जावेद को कितना मिला, 5/7 मिला। तो एक में से हम 5/7 को घटाएंगे, एक हमेशा बड़ा होता है ना। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। फिर माइनस का 5/7, 1/1 माइनस 5/7। अब जब एक होता है बट्टे के अंदर नीचे, तो हम उसका कैसे एलसीएम करके हल करते हैं। तो आपको क्या करना, 7 का 1 से गुणा कराना। तो 1 × 7। अब क्रॉस गुणा कराना, यानी 7 का 1 से गुणा, 7 × 1, फिर माइनस का निशान, फिर 1 का 5 से गुणा, 1 × 5। अब पहले गुणा कराना फिर घटाना। तो 7 एकम 7 माइनस 5 एकम 5 बट्टे 7 एकम 7। अब 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ 2 आ गया, फिर बट्टा, और नीचे कितना आ गया, 7। तो जो 2/7 है वो भाग शेष रहेगा। अब आप इसको सीधा भी निकाल सकते थे, कैसे, कि भाई 5/7 है, मुझे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 7/7 चाहिए। तो अब इस 5 में मैं कितना जोड़ूंगा तो मुझे 7/7 मिलेगा। तो आप कहोगे सर 2/7 इसमें जोड़ोंगे तो आपको 7/7 मिलेगा। तो शेष भाग कितना है, 2/7 है। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।